हेलो एवरीवन। स्टूडेंट, आज का जो सेशन है इसमें हम लोग बेसिकली जो यूपी पीसीएस का और यूपी पीएससी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का एक अभी ऑफिशियल नोटिस आया है, एक अपडेट आया है। उनका ऑफिशियल कैलेंडर उन्होंने डिक्लेयर किया है। मतलब ऑफिशियल कैलेंडर क्या क्या 2024 में वो करने वाले हैं उसको प्रॉपरली उन्होंने डिस्कस किया है। और इसको डिस्कस करने का, वीडियो रिकॉर्ड करने का मेन जो इंटेंशन है, आपकी एसटीए सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट वैकेंसी का जो राज्य कृषि सेवा या एग्रीकल्चर सर्विस का जो कमीशन इन्होंने एक अलग से बनाया था एग्रीकल्चर सर्विस के लिए। कमीशन क्या कह सकते हैं, एक एग्रीकल्चर सर्विस कोर, उसका एक अलग उसका डिसिप्लिन बना दिया था एग्रीकल्चर सर्विस के लिए, जो 2020 में बना था, जो पहली बार वैकेंसी आई थी 500 प्लस वैकेंसीज। तो उसी के बेसिस पे इन्होंने 2023 में भी एक अपडेट किया था कि हम वैकेंसी निकालेंगे। बट आपका 23 जो का जो कैलेंडर वो आउट, मतलब टोटली फिनिश हो चुका है। वो एग्ज़ाम जो उसका वैलिडिटी थी वो ख़त्म हो चुका है। 24 का कैलेंडर उन्होंने अपडेट किया है या डिक्लेयर किया है कि क्या क्या वैकेंसीज आने वाली है। बट आप 24 का कैलेंडर जो देखेंगे वो बहुत सी जो डेट है वो रिजर्व है, मतलब आरक्षित हैं। जो डिफरेंट वैकेंसीज आएंगी, वैकेंसी क्योंकि ज़्यादा डिक्लेयर नहीं हुई है, क्या क्या वैकेंसी आने वाली है, उसी के बेसिस पे इन्होंने आपका जो डेट है मैक्सिमम वो रिजर्व कर रखा है। तो उसी को मैं डिस्कस करूंगा कि एसटीए के क्या अपडेट इन्होंने दिया है और एग्रीकल्चर जो सर्विस है उसके लिए अपडेट इन्होंने मेंशन किया है। तो बेसिकली आप देखेंगे बहुत सी सीटें जो डेट है वो रिजर्व है। सबसे ज़्यादा जो डेट रिजर्व है वो अप्रैल और मई मंथ में है। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और क्या अपडेट इन्होंने दे रखा है, एक आप जाएंगे तो अभी मैंने इसको ग्रुप पे डाला। इसमें थर्ड पॉइंट अगर आप देखेंगे, कुछ पदों यथा सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा, सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा आदि की परीक्षा योजना पाठ्यक्रम के तदर्भ में शासन के अनुमोदन प्रांत उपयुक्त परीक्षाएं यथासंभव उक्त आरक्षित तिथियों में समायोजित की जाएंगी। तो जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया, इसका जो एग्जाम पैटर्न और सिलेबस वो चेंज हुआ है, वो अप्रूव भी हो चुका है। जो डिफरेंट एक्सपर्ट थे, लास्ट अभी नवंबर में उनकी मीटिंग हुई थी 19 से 20 के पास। तो ये चीज़ें हैं, वो मीटिंग आयोग ने जितने भी एक्सपर्ट सबको बुलाया था और सबसे सिलेबस को अपडेट करवाया था और पैटर्न भी चेंज हुआ था। और देखिए आप, एग्रीकल्चर सर्विस प्लस मतलब एग्रीकल्चर सर्विस एंड इंजीनियरिंग सर्विस, ये दोनों का पैटर्न सेम है, दोनों का हमेशा ये साथ रखता है। तो इंजीनियरिंग जो सर्विस था वो उसका पैटर्न पहले डिक्लेयर था और एग्रीकल्चर सर्विस उसी के तरफ, मतलब उसी के पैटर्न पे लोग करवाने वाले। तो उसमें जो था 2 पेपर होते थे 125 के। तो एग्रीकल्चर का भी एस्पेक्ट था 125 के 2 पेपर होंगे, जिसमें क्या 25 एक में जीएस था, एक में 25 आपका हिंदी था और 100 सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपका एग्रीकल्चर सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। तो एग्रीकल्चर, तो ये पैटर्न था। और इसका डिटेल जो है मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है, उसको इसमें डाल दूंगा आपके डिस्क्रिप्शन में। आप उसको जाकर देख सकते हैं कि क्या प्रिपरेशन स्टडी रहनी चाहिए, आपकी कौन सी बुक लिस्ट आपको फॉलो करनी चाहिए और क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा। बेसिकली जो अपडेट है, ये कुछ पोस्टें हैं क्योंकि ये शासन के पास आपका गया है एग्जाम पैटर्न सिलेबस, अब उसका अप्रूवल बाकी है। जैसे अप्रूवल होता है वैसे आपकी वैकेंसी आएगी और जो रिजर्व डेट है उसमें आपका एग्जाम होगा। तो रिजर्व डेट है सबसे ज़्यादा अप्रैल और मई में है। अगर ये अभी इसको भेजा है, जैसे अप्रूव हो सकता है जनवरी में आ जाए या फरवरी में आ जाए। फरवरी में अगर आता है तो नोटिफिकेशन निकालेंगे, तो आपका अप्रैल में ना होकर मई में एग्जाम 100% हो सकता है। अगर और डिले होता है तो आपका जुलाई में फिर रिजर्व है, जून में रिजर्व है, अगस्त में रिजर्व है, तो जुलाई अगस्त वाले में हो जाए। एक वैकेंसी आपको देखने को 2024 में जो आपकी एग्रीकल्चर सर्विस की है या राज्य कृषि सेवा, वो आपको जरूर देखने को मिलेगी। और पोस्टें ठीक ठाक हैं। जो यूजी की पोस्टें भी इस बार ज़्यादा पोस्टें हैं, 100 प्लस यूजी की आपकी पोस्टें सब डिविजनल एक्सटेंशन ऑफिसर की सब मिला के, और पीजी की भी हर डिसिप्लिन की मिला के एसटीए जिसको बोलते हैं, वो भी मिनिमम जो आपको 100 या 150 पोस्टें आपको मिलेंगी। लास्ट जो नोटिफिकेशन आया उतनी वैकेंसी आपको देखने को नहीं मिलेंगी, लेकिन इसमें भी मिनिमम आपको 200, मैक्सिमम आपको हो सकता है 300, 250 या एबव भी मिल सकती है। इसको अभी हम लोग कोई भी मतलब क्लियर नहीं बता सकता ये पोस्ट जब तक वो नोटिफिकेशन ना निकले। अभी देखिए, अभी 2024 का जो मेन पीसीएस है अराउंड 250 के आसपास जो सीटें अभी डिक्लेयर उसने किया है। बट इस बार पोस्टें उसमें भी बढ़ने की फुल चांसेस है। तो इसी के बेसिस पे इसमें भी है, जो नोटिफिकेशन आया उसके बाद भी सीटें जुड़ती रहती हैं। तो आप अपना, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं मतलब सिविल सर्विसेज की एग्रीकल्चर से, अभी आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी बिहार का भी देखें, वहाँ भी 1000 प्लस पोस्टें आपको ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर एसडीओ की पोस्टें आपको देखने को वहाँ भी मिली। सेम पैटर्न, वहाँ भी आप जीएस पढ़ेंगे, हिंदी पढ़ेंगे और एग्रीकल्चर, जिसमें एग्रोनॉमी को मेन इन्होंने टारगेट किया है। तो वहाँ का पैटर्न और यहाँ का पैटर्न, यहाँ भी हो सकता है आपको एग्रीकल्चर, हिंदी और जीएस आपको देखने को मिले। और आप यही जाएंगे सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर DSSB,
दिल्ली सब ऑर्डिनेंस सर्विस बोर्ड जो है, सिलेक्शन बोर्ड है, वहाँ पे भी वैकेंसी मिली है 89-90 पोस्टें, तो उसको भी टारगेट कर सकते हैं एक प्रिपरेशन से। और यूपी में टी वैकेंसी भी मतलब फुल चांस है कि आपको 2, 4, 6, 8 या 10 दिनों में आपको देखने को मिल जाएगी। उसका भी एग्रीकल्चर जीके वो आपको टारगेट करना है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हैं कि आप एग्रीकल्चर पढ़ के सब वैकेंसीज को टारगेट कर सकते हो। और इसमें भी इस बार हो सकता है कि रिटर्न का आपके पास रोल ना रहा, सिर्फ ऑब्जेक्टिव का रोल है इस वैकेंसी में भी। तो ऑब्जेक्टिव मीन्स ऑब्जेक्टिव एग्रीकल्चर, तो उसके लिए मैंने बुक लिस्ट ऑलरेडी आपको डाल रखा है एक बना के, कौन कौन सी बुक लिस्ट आपको फॉलो करनी चाहिए। और अगर आप यूजी कंप्लीट कर चुके हो तो आपके पास जो बेसिक बुक है एग्रीकल्चर की कॉम्पिटिटिव है वो आपके पास होगी, आप उनसे प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। और जैसे ही लेकिन आपके माइंड में ये नहीं चलना कि वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी। वैकेंसी आपको एक देखने को मिली है DSSB की सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर, बिहार एग्रीकल्चर सर्विस की आपको देखने को मिल गई, और यूपी की भी देखने को आपको मिलेगी जल्दी, और टीए भी यहाँ देखने को मिलेगी। तो आपके पास ये चांसेस हैं क्योंकि ये 24 का चुनाव टारगेट है। उसके बाद फिर आपको वैकेंसीज इतने जल्दी इतना नहीं देखने को मिलेगी। और अभी क्या चुनाव का मतलब है कि आपके पास अभी अप्रैल मार्च लास्ट अप्रैल में आपका चुनाव, तो जनवरी फरवरी आपको वैकेंसीज खूब देखने को मिलेगी। और देखिए अगर लोकसभा का चुनाव भी होता है तो यूपी की वैकेंसी पे लोकसभा आयोग की वैकेंसी पे बहुत उसका फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो वैकेंसी तो आपको आते रहेंगे अगर आयोग चाहेगा तो ये मुझे अपडेट देना था कि आपका जो कैलेंडर आया है ऑफिशियल यूपी पीसीएस का और उत्तर प्रदेश लोकसभा आयोग का, उसमें आपकी कृषि जो एग्रीकल्चर सर्विस होती है, राज्य कृषि सेवा की जो इन्होंने वैकेंसीज का डिस्कस भी किया है। और ये भी बताया है कि आपका जो एग्जाम पैटर्न सिलेबस के लिए जो अनुमोदन गया है, अगर वो अप्रूव हो जाता है तो आपकी वैकेंसी 100% आपको जल्दी देखने को मिलेगी। और जो रिजर्व डेट दे रखी है उस पर आपका एग्जाम करवाया जाएगा। इसके अलावा बुक लिस्ट के लिए, सिलेबस के लिए मैंने एक वीडियो बना रखा, उसको मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड करूँगा, उसको भी देखिएगा। अगर वो कुछ आपका डाउट होगा तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। वीडियो को अपने फ्रेंड तक, जूनियर तक, सीनियर तक जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।